मैन्युअलिंग की तरह, ठीक है। मैन्युअलिंग, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द fields to replenish the soil with nutrition. This process is known as manuring. तो फार्मर को क्या करना पड़ता है, जैसे कि खेतों में क्या करना पड़ता है, मैन्योर को ऐड करना पड़ता है। जैसे खाद हो गया, मैन्योर मतलब जैसे गोबर जो होता है ना, गोबर की खाद वगैरह होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, फार्मर को खेतों में डालना पड़ता है ताकि उसमें क्या हो, न्यूट्रिशंस हो, उसके जगह में क्या हो, न्यूट्रिशंस वगैरह आ जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्युअलिंग कहते हैं। अब दूसरा देखिए फर्टिलाइजर, क्या होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जैसे कि these are commonly manufactured inorganic salt containing one or more essential nutrients like NPK, which are used to increase soil fertility. Methods for maintaining soil fertility without use of fertilizer. तो फर्टिलाइजर क्या होता है कि जैसे कि खेतों को क्या होता है कि हम उपजाऊ बनाने के लिए उपकरण कोई भी मतलब ऐसे सामग्री वगैरह यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, खेत उपजाऊ हो और अच्छी फसल दे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या क्या यूज करते हैं, एनपीके। एनपीके का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बोलते हैं एनपीके को, जो ये एक तरीके का क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को उगाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, सोयल फर्टिलिटी मतलब सोयल को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करती है, जमीन को जिंदा कर देती है ताकि वो अच्छे से क्या हो, फसल वगैरह उगाए। अब देखो फील्ड फैलो। फील्ड फैलो क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर अ सीजन इज कॉल्ड फील्ड फैलो। मतलब साल या फिर 2 साल 3 साल सालों तक, कई साल तक खेतों को बंजर छोड़ना, या फिर बंजर छोड़ देते कोई मतलब फार्मर्स वगैरह, वो भी उसका भी कोई इंपॉर्टेंस होता है, उसका भी कोई है पॉइंट, आपको बताएंगे। तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, फील्ड फैलो बोलते हैं। अब देखो तीसरा क्रॉप रोटेशन। अब आपने नाम सुन के आपको पता चल गया होगा क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब अगले हम देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately in the same field is called crop rotation. मतलब क्रॉप रोटेशन मतलब हर 6 महीने में आप नया फसल को उगाना या फिर नया फसल लगाना खेतों में। और उस जैसे मतलब अगर 6 महीने के गैप में अगर न्यू आप नए फसल वगैरह, नया फसल क्या, एक ही फसल को जैसे रिपीटेड करके उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि थोड़ा अभी इसमें देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फार्मर्स यूज टू ग्रो लेग्यूम एज फोडर इन वन सीजन। जैसे फार्मर क्या करते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्रॉप रोटेशन अच्छे से आपको बताते हैं 2 स्टेप में, ठीक है। शुरू में क्या करते हैं, फार्मर लेग्यूम और फोडर को क्या करते हैं, उगाते हैं। लेगम का मतलब क्या होता है, कोई मतलब बीन्स वगैरह हो गए हैं, दाल वगैरह इस टाइप के। फोडर का मतलब क्या होता है, फोडर का मतलब होता है जैसे जानवरों के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए जो खाना होता है वो उगाते हैं, ठीक है। और एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, मतलब अगले उसमें क्या करते हैं, फिर एक सीजन में तो लेगम और फोडर को उगाते हैं, फिर अगले सीजन में वीट को उगाते हैं। दिस हेल्प द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेसमेंट मतलब कवर करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को, सॉइल को मतलब सॉइल को न्यूट्रिशन सॉइल को नाइट्रोजन के हिसाब से बनाए रखने के लिए उसको हेल्प करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल को क्या करते हैं, विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रिप्लेसमेंट करने के लिए ये किया जाता है, इस तरीके को लगाया जाता है। ओके, तो देखिए बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करती है, इंक्रीज करती है सॉइल न्यूट्रिशन को, ठीक है, ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अपने उनके बायोलॉजिकल
कोई मतलब कार्य वगैरह, बायोलॉजिकल प्रक्रिया वगैरह, कोई भी मतलब एक्टिविटीज के थ्रू में वो क्या करती है, सॉइल को इनरिच करती है, ठीक है, न्यूट्रिशन से भरपूर, जिसको मतलब जमीन उपजाऊ वगैरह करते हैं, उपजाऊ जमीन बनाते हैं और प्लांट को क्या करते हैं, उगने में मदद करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बाय फर्टिलाइजर। जैसे कि एग्जांपल हो गया राइजोबियम हो गया, बैक्टीरिया जो एक क्या है बैक्टीरिया, नोस्टॉक हो गया, और एनाबेना, और जिसको बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। तो आगे का जो पॉइंट है आज यहाँ तक हो गया है, जो इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग और स्टोरेज, ये 4-5 पॉइंट है, इसको कल क्लियर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, होप सी यू सून, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।